हेलो गाइस। मैं अपने चैनल मैजिकल टैरो 111 में आपका वेलकम करती हूँ। ब्यूटीफुल सोल फैमिली में कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग है, आपके लिए क्या फीलिंग है। गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी। जितना आपको रिजनेट हो उतना आप रख लो, बाकी का आप छोड़ देना। गाइड करिए डिवाइन। हमारे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग व्यूवर के लिए क्या है? हमारे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग व्यूवर के लिए क्या है? गाइड करिए डिवाइन, गाइड करिए डिवाइन। व्यूवर के लिए क्या है? पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वांड्स, 6 ऑफ कप्स, द हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक पे है 2 ऑफ वांड्स। तो गाइज, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए ये है, ये अभी हैंग पोजीशन पे हैं। हो सकता है पास्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो रखा है, कोई प्रॉब्लम आ रखी है। ये अभी सिचुएशन को हैंग पोजीशन में डाल रखे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आगे कैसे बढ़ें। ये गॉड से प्रेयर कर रहे हैं, इनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। ये आपको अपनी फैमिली की तरह देख रहे हैं, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। इनको आपसे शादी करनी है, आपके साथ रहना चाहते हैं। बट नियर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि अ, ये इनको लगता है कि अब ये सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर है। हो सकता है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी रही हो, जो इस वजह से आपको दिक्कत आई हो, आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कत आई हो, और आप अब अपना मुंह फेर ली हो इस रिलेशनशिप से। आप अब अपने फ्यूचर पे ध्यान दे रही हैं। अब आप अपने पार्टनर को ये दिखा रही हैं, अगर तुम आ जाओ तो भी सही, अगर ना आओ तो भी सही, लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग आपके मन में इनके लिए है। आप अपने हार्ट को लेके बैठी हुई हैं, आप चाहती हैं इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए, बट अभी आप मुंह फेर के बैठी हुई हैं। और आप दोनों दो सिचुएशन में आप भी कंफ्यूज हो कि इस रिलेशनशिप में कैसे आगे जाया जाए, और आपका पार्टनर भी कंफ्यूज है कि वो कैसे इस रिलेशनशिप में आगे जाए, कैसे ग्रो करे, इस रिलेशनशिप में कैसे स्टेबिलिटी लाए। बट ये भी दो रास्ते पे है। ये हो सकता है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनको आगे कैसे बढ़ना है। ये आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, बट ये कन्फ्यूजन के स्टेट पे हैं। ये आगे क्या करें, क्योंकि इन्होंने बहुत गलती कर दी है किसी तीसरे बंदे के बातों में आके, या हो सकता है इधर इनकी फैमिली में भी हो, जिनकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। या फैमिली भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, या जॉब वगैरह कुछ भी ऐसा, कैरियर भी हो सकता है कि जिसकी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पाए हैं। और ये अब कंफ्यूज हैं, दोनों लोग कंफ्यूज हो
कि आगे दोनों लोग दो उस नाव पे खड़े हो, समझ में नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़ें। ये बंदा तो बिल्कुल से है, अपने आप को हैंग पोजीशन पे डाल रखा है। और देख लेते हैं। ये चाहता तो है आपको अपनी फैमिली बनाना, आगे बढ़ना चाहता है आपको। आ, हो सकता है ये आपके बचपन का फ्रेंड हो यहाँ कुछ लोगों के लिए। और क्या निकल के आता है, 9 ऑफ सोर्ड। ये अभी परेशान है, ये डिप्रेशन में, इसकी रातों की नींद चली गई है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ाए। द स्टार। ये बंदा इस रिलेशनशिप में, बंदा या बंदी जो भी हो गाइज, आप अपने अकॉर्डिंग ले लो। ये एनर्जी बेस पे है ये रीडिंग। ये उम्मीद तो करता है इस रिलेशनशिप में, बट ये कुछ कर नहीं पा रहा है। इसको लगता है कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसके लिए इसके मन में आपके लिए फीलिंग है, ये आपको अपनी फैमिली की तरह देख रहा है, बट ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये स्टक है बिल्कुल से। ये इसने गॉड पे ही छोड़ दिया है, गॉड से प्रेयर कर रहा है कि ये इस रिलेशनशिप में कोई चांस दे दे, कोई मौका दे दे आगे बढ़ने का, आगे ग्रोथ का इस रिलेशनशिप में। और क्या आया है, जजमेंट। गाइस हो सकता है इसको इसका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है। ये देखिए, इसको इसका कर्मा मिल रहा है। ये ईश्वर से प्रेयर कर रहा है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है। इसने तीसरे बंदे के चक्कर में आके आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़राब कर दिया है, होल्ड मोड पे डाल दिया था। अब आप भी अपना मुंह फेर के बैठ गई हैं। और क्या निकल के आता है, द मून। मैंने कहा ना, यहाँ थर्ड पार्टी है, कोई भी हो सकता है जिनकी वजह से ये परेशान है, ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये विक्ट्री चाहते हैं, 6 ऑफ वांड्स। ये शादी करना चाहते हैं, अगर आप मैरिज चाहती हैं तो मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। दो सिचुएशन में हो रखे हैं। ये देखिए, ये डिप्रेशन में आए हैं, तनाव में आ गए हैं। ये दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। दो एक ही साथ ये दो रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। इनका मन बहुत परेशान है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गाइस यहाँ अगर मैं साइन की बात कर लूँ तो यहाँ पे जॉडिक साइन में सारे हैं। एयर साइन भी है, एयर एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है, और एर्थ एलिमेंट भी है। यहाँ सारे 12 जॉडिक साइन सारे हैं। अब अभी मैं यहाँ पे एक ही आपको मैं गाइड देख लेती हूँ। डिवाइन गाइड करिए कि हमारे व्यूवर को इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, गाइड करिए। क्योंकि ये बंदा तो बिल्कुल स्टक है, इसको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये भी डिप्रेशन में है, ये इस रिलेशनशिप के लिए सोच भी नहीं रहा है, बट कहीं ना कहीं इसके बैक ऑफ माइंड पे और इसकी फीलिंग में आप हो, आपको अपनी फैमिली की तरह देख रहा है, लेकिन आप भी बिल्कुल इसके हरकतों से चेंज आ गई हैं। मैं एक कार्ड देख लेती हूँ, आपको गाइड क्या दूँ। डिवाइन गाइड करिए हमारे व्यूवर को इस रिलेशनशिप में क्या करें, इस रिलेशनशिप में हमारे व्यूवर क्या करें, गाइड करिए। 5 ऑफ पेंटिकल। गाइस यहाँ मैं तो एक ही सजेशन दूंगी कि अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं, इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाना चाहती हैं, तो आप जा सकती हैं। गाइस ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ सबको रेजोनेट हो। और अगर आप वेट करना चाहती हैं तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ही है। अगर आप वेट करना चाहती हैं, कोई जर्नी में है,
तो आप वेट कर सकती हैं, आपको जजमेंट मिलेगा, जस्टिस आपको मिलेगा, बट थोड़ा डिले है। तो गाइज़ ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।